हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों प्रणाम। हमारे देश में स्थित तिरुपति बालाजी एक ऐसा सुप्रसिद्ध पवित्र स्थल है जहां रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु बालाजी के दर्शन को पहुंचते हैं। उन्हीं बालाजी के प्रतिरूप में वेंकटेश भगवान के कुछ और भी मंदिर हैं। भक्तों, अपने ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध मध्य प्रदेश के सतना शहर के मुख्तियारगंज में भगवान वेंकटेश का बहुत ही प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक मंदिर है, जो धार्मिक स्थान के साथ ही एक सुंदर, भव्य एवं प्राचीन स्थल भी है, जहां हर रोज बहुत से श्रद्धालु भगवान वेंकटेश के दर्शन पूजन करने आते हैं। शहर के व्यस्ततम इलाके में स्थित होने के बाद भी इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ एक विशिष्ट शांति का अनुभव होता है। भक्तों, वेंकटेश मंदिर के निर्माण से जुड़ी एक अद्भुत कथा के अनुसार देवराज नगर के शाही परिवार के राजा लाल रंदमन सिंह जी वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित थे। वो एक बार दक्षिण भारत की यात्रा पर गए। वहां के धार्मिक स्थलों की सुंदरता को देखकर वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए और उन्हें वहीं से अपने इष्ट देव भगवान विष्णु का मंदिर दक्षिण भारतीय शैली में बनवाने की प्रेरणा हुई, जिसका नक्शा उन्होंने स्वयं यात्रा के दौरान तैयार किया था। इस तरह से वेंकटेश मंदिर का निर्माण सन 1876 में शुरू हुआ। बीच में हुए कुछ परिवर्तनों के कारण इस मंदिर के निर्माण में लगभग 49 वर्षों का समय लग गया। इसलिए इसका निर्माण काल 1876 से 1925 तक का बताया जाता है। ये मंदिर दक्षिण भारतीय शैली में बनवाने के लिए इसके श्रमिक भी दक्षिण भारत से ही बुलाए गए थे। तब से ये बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है, जो देश भर से भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। हमारे पिताजी स्वामी सत्यनारायणाचार्य को यहाँ का चार्ज सन 1957 में मिला था। तब से निरंतर हम लोग भगवान की सेवा में हैं। अब इस समय वर्तमान में हम यहाँ की व्यवस्थाएं देख रहे हैं। पिताजी की उम्र इस समय हमारे 103 वर्ष हो चुकी है। इस मंदिर का निर्माण सन 1876 में देवराज नगर के इलाकेदार श्रीमान ठाकुर साहब लाल रणदमन सिंह जी ने प्रारंभ किया। कुछ वर्षों पश्चात उनका परमपद हुआ। उसके बाद कुछ समय तक कार्य स्थगित रहा। उसके उपरांत फिर उनके बेटे ने इस कार्य को गति प्रदान किया। कुछ समय पश्चात उनका भी स्वर्गवास हुआ। फिर रणदमन सिंह जी के नाती ने मंदिर को पूर्णता प्रदान किया और सन 1925 में उस समय के वर्तमान रीवा राजा के सहयोग से यहाँ भगवान श्री वेंकटेश की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, रंगनाथ भगवान की, गरुड़ जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई। मंदिर के विशाल परिसर से होते हुए जैसे ही आप मंदिर के मुख्य द्वार से मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, तो सामने ही गर्भगृह में आपको भगवान श्री वेंकटेश की भव्य प्रतिमा के दर्शन होते हैं। भगवान वेंकटेश की सुंदर प्रतिमा के अतिरिक्त गर्भगृह में भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी, सीता माता एवं हनुमान जी की छोटी छोटी प्रतिमाओं के भी दर्शन होते हैं। श्रद्धालुगण श्री वेंकटेश भगवान के लिए लाई गई पूजा सामग्री प्रभु को अर्पित कर उनका दर्शन पूजन करते हैं एवं अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए उनसे कामना करते हैं। गर्भगृह में विष्णु जी के स्वरूप भगवान वेंकटेश एवं श्री राम जी के दर्शन करने के बाद मंदिर परिसर में ही दाहिनी ओर विराजमान श्री लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमाएं हैं, जिनका श्रद्धालुओं द्वारा दर्शन पूजन किया जाता है। वहीं परिसर में बाईं तरफ भगवान श्री रंगनाथ जी अपनी शेष नाग शैया पर विराजमान हैं, जिनको देखने पर एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। मंदिर में एक ओर श्री भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी का भी मंदिर है। मंदिर के गर्भगृह व सभा मंडप की दीवारें एवं स्तंभ बहुत ही प्राचीन प्रतीत होते हैं एवं उन पर बनी सुंदर कलाकृतियां दक्षिण भारतीय शैली की अनुपम कला का सुंदर प्रदर्शन करती हैं।
मंदिर परिसर के अंदर प्रवेश करते ही एक अद्भुत शांति एवं शीतलता का अनुभव होता है। गर्भगृह के ठीक सामने बाहर की ओर विष्णु जी के वाहन एवं उनके परम सेवक भगवान गरुड़ जी की प्रतिमा विराजमान है। मान्यता है कि भक्त अपनी मनोकामनाओं को भगवान गरुड़ जी को भी बोलते हैं और उनसे भगवान विष्णु जी तक पहुंचाने एवं पूरा करवाने की कामना करते हैं। तो जहाँ जहाँ भगवान नारायण या विष्णु का स्थान होगा वहाँ गरुड़ जी की प्रतिमा होगी ही होगी। कई जगह अगर गरुड़ प्रतिमा नहीं होती तो स्वर्ण स्तंभ होता है। जैसे शायद आप कभी वृंदावन श्रीरंग मंदिर गए होंगे अगर, तो वहाँ तो बहुत बड़ा बहुत लंबा स्वर्ण स्तंभ है। तो जहाँ नारायण होंगे वहाँ गरुड़ होंगे ही होंगे। जैसे जहाँ भगवान शंकर होते हैं वहाँ नंदी जी होते हैं। इस तरह से परस्पर गरुड़ भगवान सेवक तो है ही हैं, और सेवक बिना स्वामी के नहीं रहता और स्वामी भी बिना सेवक के नहीं रहते। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। वेंकटेश मंदिर का परिसर 10 एकड़ जमीन में फैला अत्यधिक विशाल परिसर है। मंदिर को बनाने में इस्तेमाल हुए लाल बलुआ पत्थर अत्यधिक मनमोहक हैं। मंदिर का शिखर भी सुंदर कलश के समान बनाया गया है, जिसको देखकर इस मंदिर की भव्यता एवं देश की सांस्कृतिक धरोहर का परिचय मिलता है। परिसर में हरे भरे पौधों से सुसज्जित एक बड़ा सा बगीचा भी है, जहां बच्चों के लिए झूले, लोगों के बैठने के लिए कुर्सियां लगी हुई हैं, जहां लोग अपने परिवारजनों के साथ कुछ समय बिताकर इस मंदिर की भव्यता एवं धार्मिकता का अनुभव कर सकते हैं। भक्तों, वेंकटेश मंदिर भक्तों के दर्शन हेतु प्रतिदिन सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक एवं शाम 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुला रहता है। आरती का समय प्रातः काल 6:30 बजे और सायंकाल 8:30 बजे। गर्मी में समय परिवर्तन होता है। गर्मी में सुबह की आरती 6 बजे और रात्रि की आरती 9 बजे। भक्तों, वेंकटेश मंदिर वैष्णव संप्रदाय का मंदिर होने के कारण यहाँ पर सभी सेवाएं वैष्णव परंपराओं के अनुसार ही की जाती है। वैष्णव परंपरा के अनुसार वर्ष में 4-5 उत्सव हमारे यहाँ होते हैं। श्रावण में 15 दिन का भगवान का झूलोत्सव होता है। जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। रामनवमी मनाई जाती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। इस तरह से, और तुलसी विवाह दीपावली के बाद जो एकादशी होती है उसमें तुलसी विवाह बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। अगर आप सतना स्थित वेंकटेश मंदिर के दर्शन की योजना बना रहे हैं तो आप यहाँ इस मंदिर के अतिरिक्त मैहर मंदिर अर्थात शारदा माता मंदिर, चित्रकूट धाम, पन्नी खो जलप्रपात, गृद्धकूटा पर्वत, धारकुंडी आश्रम, राम वन सतना, पारसमनिया पर्वत और झरना, राजा बाबा जलप्रपात, बीर सिंहपुर, भरहुत, भटेश्वर नाथ मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर, आल्हा उदल अखाड़ा आदि स्थानों को आप अपनी यात्रा योजना में शामिल कर इसको और आनंदमय बना सकते हैं। भक्तों, आप सतना स्थित वेंकटेश्वर मंदिर की यात्रा वर्ष में कभी भी कर सकते हैं। फिर भी अक्टूबर से मार्च का समय यानी सर्दियों से वसंत का मौसम यहाँ की यात्रा के लिए सबसे उत्तम होता है। यात्रा प्रेमी बंधुओं, आप सतना स्थित वेंकटेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए वायु मार्ग, रेल मार्ग या सड़क मार्ग किसी भी मार्ग द्वारा आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप वेंकटेश्वर मंदिर की यात्रा वायु मार्ग द्वारा करना चाहते हैं तो सतना का सबसे निकटतम हवाई अड्डा खजुराहो हवाई अड्डा है। वहां से आपको वेंकटेश्वर मंदिर के लिए बस या टैक्सी मिल जाएंगी, जिससे आप आराम से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। अगर आप रेल मार्ग द्वारा वेंकटेश्वर मंदिर पहुंचना चाहते हैं तो सतना जंक्शन रेलवे स्टेशन नजदीकी रेलवे स्टेशन है। आप रेलवे स्टेशन पहुंचकर यहां से टैक्सी या कैब के माध्यम से मंदिर पहुंच सकते हैं। और अगर आप सड़क मार्ग द्वारा वेंकटेश्वर मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं तो सतना सड़क मार्ग द्वारा कई मुख्य शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। अतः आप प्राइवेट या सरकारी वाहन का प्रयोग कर सड़क मार्ग द्वारा
आसानी से सतना पहुंचकर वेंकटेश्वर मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप सतना स्थित वेंकटेश्वर मंदिर पहुंचकर भगवान विष्णु के वेंकटेश्वर स्वरूप के दर्शन करने के इच्छुक हैं, तो अपने बजट एवं क्षमता अनुसार अपनी यात्रा का शुभारंभ कीजिए। आज के इस एपिसोड को ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस पवित्र मंत्र के साथ यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए स्थान की यात्रा पर। तब तक के लिए प्रणाम। इति शुभम।